तो मैम बनारस में जैसे कि बहुत से सेलिब्रिटी ब्लॉगर आते हैं, बनारस की संस्कृति दिखाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रसिद्ध है या ये जगह है, ये खाने की चीज़ अच्छी है। तो मैम आपके नज़रिए में बनारस में ऐसी क्या चीज़ प्रसिद्ध है या क्या बनारस की संस्कृति या अच्छा है इसमें आपके नज़र में? बहुत सारे यहाँ वीडियो ब्लॉगर आते हैं, हुँ, रील्स बनाने आते हैं, हुँ, ब्लॉगिंग करने आते हैं और घाटों पे तो सबसे ज़्यादा हमने देखा है। हुँ, और क्योंकि वीडियो रील्स वहीं से पोस्ट होती है तो दिखती भी है। हुँ, और फिर बताएंगे, हाय दोस्तों मैं कचौड़ी गली में, हाय दोस्तों ये बनारस की साड़ी, हाय दोस्तों यहाँ की मलाई बड़ी प्रसिद्ध है ना। ठीक हुँ, है, अच्छी बात है, सारी चीज़ें प्रसिद्ध भी हैं, जो भी है, मिठाई हुँ, है, कचौड़ी है, पकौड़ी है और रसमलाई है, लस्सी है, सब बनारस में प्रसिद्ध है। बनारस में हुँ, तो निर्जीव चीज़ भी प्रसिद्ध है और जो जीवित है वो भी प्रसिद्ध है। हुँ, तो बनारस ऐसा है ही। और अगर मेरे नज़रिए से आप देखना चाहते हैं कि बनारस में बनारस की प्रसिद्धि या बनारस क्या फेमस है, हुँ, आप सारी ब्लॉगिंग वीडियो एक तरफ, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ बस। हुँ, बनारस में मोक्ष ही सही मायने में प्रसिद्ध है। हुँ, बनारस को मोक्ष का द्वार कहा गया है। बनारस में अपने देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं मोक्ष को ढूंढने के लिए। मैंने हुँ, देखा है, बात किया है हुँ, और बहुत करीब से हम देखे हैं कि लोग अध्यात्म के खोज में निकले हैं और बनारस अध्यात्म का ही जगह है। और बनारस को पढ़ने के लिए, बनारस को समझने के लिए आपको बनारस के बहुत करीब जाना होगा। आप सिर्फ रील्स वीडियो के लिए आएंगे, हाय हेलो करने के लिए आएंगे तो आपको बनारस समझ में ही नहीं आएगा। हुँ, आप आए, एंजॉय किए, फ्लाइट से आए, ट्रेन से आए, कार से आए, चाहे जैसे खाया पिया, मौज मस्ती किया, बनारस के घाटों पे रील्स बना लिया, वो चले गए। बनारस को समझने के लिए बनारस जैसा बनकर आना होगा। और काशी को समझने के लिए मैं तो यही कहूँगी कि जो भी व्यक्ति, जैसे आपने भी अभी बनारस ही कहा, लेकिन मैं बहुत कम बनारस बोलती हूँ। आप और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि काशी का हर वासी काशी में रहता है तो काशी ही बोले। और सुबह का हर किसी का अपना प्रणाम करने का, गुड मॉर्निंग करने का, ये सब का एक अपना तरीका होता है। तो काशी में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गर्व से कह सकता है, जय काशी दोस्तों, जय काशी दोस्तों, जय काशी मित्र, जय काशी परिवार के सभी लोगों से, क्योंकि वो काशीवासी है, काशी का रहने वाला है। और काशी को वो जितनी बार अपने अंदर बार बार उसे कहते हैं ना, दोहराना, रिपीट करना, जितनी बार हम काशी बहुत पवित्र स्थान है। काशी में बहुत पॉजिटिविटी है, हुँ, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं पावरफुल, शक्तिशाली। मैंने महसूस किया है, कोई किया चाहे ना किया हो, हुँ, मैंने महसूस किया है काशी को। और अपने नज़र से मैंने काशी को देखा और ऐसा लगता है कि अब मुझे काशी अपना नज़रिया दिखा रहा है। मुझे मैं बस काशी में आई और काशी को समझने के लिए आई थी और काशी ने मुझे पकड़ लिया है, धर दबोच लिया है और हुँ, अपनी तरफ खींच लिया है। और काशी सबको समझ में नहीं आती, जब मैं समझी तो मुझे लगा कि ये मोक्ष का द्वार ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये साक्षात महादेव यहाँ विराजमान हैं। और काशी काशी में बदलाव अगर बात करें काशी में, तो बनारस कभी बदल सकता है। पता नहीं, शायद ये बहुत सारे लोग इस पे कुछ बातें भी करेंगे, कमेंट्स भी लिखेंगे कि वो कैसे वो कैसे। तो आपको हम बता दें, बनारस जैसे कई कई जगह के नाम बदले गए, भविष्य में आके हो सकता है कि कभी बनारस बदला जाए, लेकिन काशी शब्द कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये महादेव का दिया हुआ नाम है, महादेव की नगरी है और मोक्ष का द्वार है। यही वो अंतिम द्वार है हेमंत जी, जहाँ लोग दुनिया भर में पाप कर कर कहीं पे भी चले जाएं, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन काशी की धरती पे जैसे ही वो अपना पांव रखते आधा हैं, जो उनका पाप होता है वही खत्म होने लगता है। और जैसे ही काशी के अंदर वो आना शुरू करते हैं,
अभी काशी के बाहर उसके चौखट पे पाँव रखते हैं तो उनका आधा पाप खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही काशी के वो अंदर आना शुरू करते हैं वो खत्म होता जाता है, और जैसे ही माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं वो सब पाप उनका धुल जाता है। इसीलिए काशी को मोक्ष का द्वार कहा गया है, और काशी को देखने का नज़रिया भी मेरा आध्यात्मिक ही है। और मैंने यहाँ बड़े बड़े साधु संतों को देखा है और जीवन बदलते हुए देखा है लोगों का। और जब हरिशंकर घाट पर मैं पहुँचती हूँ, मणिकर्णिका घाट पे पहुँचती हूँ, तो मैं वहाँ देखती हूँ जो मृत्यु शरीर होता है। आप हेमंत, ये दुनिया को पता है कि जब तक हम जीवित होते हैं हम बहुत सारे महंगे क्रीम पाउडर लगाते हैं, बहुत महंगे शैम्पू, बड़े बड़े सैलून में जाते हैं, बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ। मैं वहाँ करीब से मैं देख रही थी कि बहुत बड़े व्यापारी का एक मृत शरीर था, और उसको उठाकर उसके ही लोग उठाने, मतलब उसके लोग इतना पीछे हट गए थे कि उसको उठाकर उसका जो लकड़ी का था बना हुआ जिसपे वो उसका वो मृत्यु शरीर जलता, मोक्ष प्राप्त करता, उस पे रख नहीं रहे थे। उसके लिए भी वो पैसे से खरीद रहे थे लोगों को कि इनका शरीर उठाओ, उस पे रखो, हम नहीं छुएंगे इनको। ऐसे लोगों को हमने देखा जो आपसे प्यार करते थे, जो आपके शरीर से प्यार करते थे, जो आपके बालों को छूने के लिए तरसते थे, जो आपके सामने खड़े होने के लिए तरसते थे, बैठने के लिए तरसते थे, और वही लोग, वही आपके अपने, वही चाहे वो बेटा रहा हो, चाहे वो आपका परिवार में कोई भी आपका सगा संबंधी रहा हो, वो आपको नहीं छूना चाह रहा है, आपसे नफरत कर रहा है, आपको मृत शरीर समझकर आपसे भाग रहा है, दूर हट रहा है, और आप बस वो एक फर्ज अदा किया ले जाकर वहाँ पे रखने का, और पैसे पे ही उसने सब कराया। हम वहाँ ठहरे और देखे, पैसे पे ही उसने चंद आदमियों को खरीदा, उन्होंने उसको स्नान कराकर निकाला, उनसे ही पैसे देकर उसने ऊपर रखवाया। तो ये सब हमने देखा कि यही है माया नगरी, और ऐसे ही नहीं काशी में लोग आते हैं, जैसे भी उसके लोग उसका नहीं किए, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस काशी में आया था, और उसको मोक्ष मिल गई और तृप्ति मिल गई। और मेरे नज़र से तो काशी जैसा इस संसार में पवित्र स्थान कोई नहीं है।